आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। 26 जून से 16 जुलाई के बीच राज्य में कोविड-19 के 12 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य आयुक्त जी वीर पांडियन के मुताबिक चारों मृतक पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन संक्रमण को हल्के में लेना भी सही नहीं होगा। इसलिए निगरानी और जांच दोनों बढ़ा दी गई है। सबसे ज्यादा 8 मामले कडप्पा जिले से सामने आए हैं। इसके अलावा गुंटूर में 2 और विशाखापट्टनम तथा काकीनाडा में एक मरीज मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि संक्रमित अलग अलग इलाकों से मिले हैं और फिलहाल किसी बड़े क्लस्टर संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। संक्रमितों से कुछ मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि कुछ अस्पताल में भर्ती हैं और कई मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि यदि सर्दी, खांसी, बुखार या फिर सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण हो तो तुरंत जांच कराएं। आंध्र प्रदेश तक ही नहीं, देश के कई राज्यों में भी कोविड के नए मामले सामने आ रहे हैं। 1 जुलाई से अब तक देश भर में 339 संक्रमण दर्ज किए गए हैं। सबसे अधिक 115 मामले केरल में मिले हैं। इसके बाद कर्नाटक में 64, महाराष्ट्र में 43 और तमिलनाडु में 39 मरीज सामने आए हैं। दिल्ली, अंडमान निकोबार और राजस्थान समेत कई राज्यों में भी संक्रमण दर्ज हुआ है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल अधिकांश मामलों में लक्षण हल्के हैं, लेकिन बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। जांच, निगरानी और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना भले पहले जितना घातक ना दिख रहा हो, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्कता, हाथों की सफाई, खांसी बुखार होने पर मास्क का इस्तेमाल और समय पर चिकित्सीय सलाह लेना अब भी सबसे प्रभावी उपाय है। विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूकता और समय रहते इलाज ही संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। कोरोना के नए मामलों में ये जरूर याद दिला दिया है कि महामारी भले नियंत्रण में हो, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ऐसे में घबराने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील कर रहा है।